हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सारे चैप्टर्स को फिनिश कर दिया है। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स। इसकी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अपने पिछले वीडियोस में। उन वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, और क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है उसको मैंने आई बटन पे भी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज वाइज, चैप्टर वाइज। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। कि दो स्टूडेंट्स, दो सेक्शंस हैं, उनके स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हम लोग का मार्क्स का। कि मार्क्स अगर देखें 0 से 10 तक, वो खाली 3 बच्चों का इधर फ्रिक्वेंसी दी है, 10 से 20 9 लोगों का, और 20 से 30, और ऐसे ही सेक्शन बी का मार्क्स और फ्रिक्वेंसी दी है। क्या करना है? रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ। एक ही सेम ग्राफ पे दो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन्स को हम लोग को शो करना है, एंड फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस, और उसका कंपैरिजन करना है ग्राफ बना के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैंने ग्राफ लिया है, इसको ऑनलाइन हम लोग बनाएंगे अभी। तो क्या करते हैं, पहले ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने ग्राफ ले लिया है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग दो एक्सेस बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग को क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। और क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि क्लास मार्क्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन का 2। अब ये क्लास मार्क की नीड क्यों है? स्टूडेंट ध्यान दीजिए इसमें, कि जो हम लोग की टेबल है इसमें फ्रिक्वेंसी दी है और मार्क्स दिया है। तो मार्क्स का हम लोग को क्या चाहिए? क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब इन दोनों का सम अपॉन 2, जो कि हम लोग क्या कर पाएंगे, ग्राफ पे शो कर पाएंगे। तो इसलिए क्लास मार्क की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारे सेक्शन का क्लास मार्क निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहीं पे ही एक इसी में ही टेबल ऐसा बना लेते हैं। ये हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं इधर, ठीक है, और इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, क्लास मार्क निकाल के रख देते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्लास मार्क। ठीक है, और सेम एज यहाँ पे भी क्लास मार्क। ठीक, अब क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क इक्वल टू लोअर प्लस अपर अपॉन का 2। अब देखिए पहले वाले में देखिए कितना है, 0 + 10, 0 लोअर हो गया, और अपर क्या हो गया 2, अपॉन का 2 कितना होगा 10/2, डेट इज कितना होगा 5 होगा। तो इसका जो क्लास मार्क निकलेगा वो कितना आएगा 5। अब 10 और 20 को ऐड करेंगे, 10 + 20 कितना होगा 30, 30/2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 15। अब 20 और 30 को ऐड करेंगे कितना आएगा 25। ठीक है, 40 और 30 को ऐड करेंगे आएगा 70/2, कितना आ जाएगा 35। और 40 और 50 को ऐड करेंगे कितना आएगा 45। सेम एज यहाँ पे भी हम लोग का कितना आएगा 5, 15, 25, 35 और 45। तो इस तरीके से क्लास मार्क हम लोग का निकल गया। जो क्लास मार्क हम लोग का किस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे, और फ्रिक्वेंसी रहेगी वाई एक्सिस पे। तो देखिए हम लोग बनाते हैं इसको ग्राफ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, और ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस। इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं एक्स, एंड दैट इज द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज मार्क्स। ठीक है,
यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स हम लोग एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी को मेंशन कर देते हैं हम लोग। फ्रिक्वेंसी हम लोग इधर बनाएंगे। अब देखिए हम लोग के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 5 से स्टार्ट हैं, देन 15 एंड 25, 5 15 25 35 45। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इसमें गैप ले 5 5 का, ठीक है, क्योंकि 5 के टर्म्स में तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 5 का हम लोग क्या करते हैं, गैप ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका होगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और 55। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसका क्लास मार्क जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने डाटा लिया है, तो यहाँ पे स्केल मेंशन कर देते हैं कि आपने क्या क्या स्केल लिया है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑन द वाई एक्सिस, तो हम लोगों ने जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट इजकल टू 5 मार्क, ठीक है। 1 यूनिट इजकल टू कितना होगा, 5 मार्क्स होगा, जो किस पे, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, फ्रिक्वेंसी किस टर्म में है आपका, 3 9 17 12 9 5 19 15 10 1। तो हम लोग फ्रिक्वेंसी ऐसा करते हैं, फ्रिक्वेंसी को हम लोग 2 के टर्म्स में लेते हैं, मतलब 2 4 6 8 10 इस फॉर्म में। तो इधर हम लोग मेंशन करेंगे 0 है, फिर आपका 2 4, दूसरा कलर कर लेते हैं, ब्लू ना करके हम लोग करते हैं रेडी करते हैं, ठीक है। ये आपका 0 2 4 6 8 10 12 14 16, ये आपका होगा 16, देन 18, देन 20 एंड 22। तो इसका भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्केल मेंशन करना पड़ेगा कि 1 यूनिट इक्वल टू, हम लोग ने क्या लिया है, 1 यूनिट इक्वल टू 2 फ्रिक्वेंसी, ठीक है, 2 फ्रिक्वेंसी जो किस पे है, ऑन एक्स एक्सिस पे है, किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए पहला ध्यान से देखिए कैसा है, पहला क्लास मार्क है 5 और फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3 है, मतलब क्लास मार्क किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, फ्रिक्वेंसी कितना, वाई एक्सिस पे है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 5 हो गया, वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3 हो गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि एक्स का कोऑर्डिनेट, पहले एक्स एक्सिस पे हम लोग को कितना चलना है, 5, और फ्रिक्वेंसी कितना चलना है, 3। ये हम लोग कौन सा सेक्शन ले रहे हैं, ये हम लोग सेक्शन ले रहे हैं ए। तो सेक्शन ए को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ब्लू वाले से, ठीक है, या ब्राउन से करते हैं, तो ब्राउन से करेंगे। तो यहाँ पे पहले 5 चला एक्स एक्सिस पे और 3 चला किस पे, वाई एक्सिस पे। तो ये 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा, तो ये हम लोग का कौन सा होगा, 5,3 का, ठीक है। ये आपका 5,3 हो गया। फिर आगे कौन सा है, 15 एक्स एक्सिस पे है और 9 क्या है, वाई एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे चले तो 15 तो ये हो गया, जैसे ये वाला 15 वाला है, ठीक है। अब इस पे वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 9 चलना है, तो 9 हमारा कहाँ आएगा, ये 8 के सामने आएगा 9, तो 8 से एक बढ़ेगा और ये 15 ये, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 15,9, ये आपका हो गया 15,9। अब कितना है 25 और फ्रिक्वेंसी कितना है 17, ठीक है, 25,17। अगर 25,17 पे जाए तो 25 ये है और 17 आपका
कहाँ पे होगा, 17 होगा आपका ये। तो 25,17 आपका यहाँ पे मेंशन होगा। तो ये हम लोग का 25,17 आ गया। अब बचा कौन सा है, 35,12। ठीक है, तो 35,12 पे जाएं अगर, तो 35 वाली लाइन ये है, और 35,12 12 हमारा आएगा यहाँ पे, ये हो गई 35,12 के सामने लाइन। अब कौन सा मेंशन है, 45,9 लास्ट वाला, 45,9। तो 45 आपका ये वाली लाइन है, और 45 में 9 हम लोग जब बढ़ते जाएंगे तो कहाँ पे आएगा हम लोग का 8 और 1 9। तो ये हम लोग का 45,9 हो गया। तो हम लोग का एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, 35,12, और ये आपका 45,9 हो गया। ये हमारे सेक्शन ए के थे। ठीक है, ब्राउन वाले सेक्शन ए के थे। तो इसको क्या करते हैं, अभी बाद में मीट करेंगे, ऐसा करते हैं मीट ही कर देते हैं इसको। तो इसको डॉटेड लाइन में ड्रा करेंगे, और इसको ब्राउन से ही करते हैं, ब्राउन कलर। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका यहाँ से यहाँ, एंड देन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ बनेगा। ये आपके 5 सेक्शन हैं, इसको ऐसे रेड से कर देते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। सेक्शन बी का पहला क्या है आपका, यह है आपका 5 और ये 5, फ्रिक्वेंसी 5,5 है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कौन से कलर से, ये हो गया आपका ब्लू वाले से करते हैं। तो ये आपका 5,5 कहाँ जाएगा, 5,5 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5,5। अब दूसरा कौन सा, 15,19। 15 है आपका ये वाली लाइन, इसी में 19 अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 20 के जस्ट नीचे आएगा। तो 20 के जस्ट नीचे ये आएगा 15,19। ठीक है, ये आपका हो गया 15,19। अब दूसरा देखते हैं 25,15। 25 आएगा एक्स एक्सिस पे, और इसी पे 15 जाएंगे तो आपका मिलेगा यहाँ पे 25,15। अब आगे बढ़ते हैं 35,10। 35,10 आएगा यहाँ पे आपका, और फिर अगर आगे बढ़ते हैं 45,1, तो 45,1 आपका आएगा 2 के जस्ट नीचे 45,1। तो इस तरीके से ये हम लोग के 5 जो हैं पॉइंट मिलके सारे एक्सेस पे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इसको भी डॉटेड फॉर्म में बनाएंगे, और इसको कर लेते हैं हम लोग किस कलर से, इसको कर लेते हैं पिंक कलर से। ठीक है, हाँ पिंक कलर ही देखते हैं। हाँ पिंक कलर थोड़ा सा डार्क दे, ब्लू कलर से ही कर देते हैं इसको डॉटेड। तो ये आपका यहाँ से ये जॉइंट हो जाएगा, एंड देन ये, एंड इसको फिर यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, एंड इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा ग्राफ कंप्लीट है। और ये इसके 5 पॉइंट्स इसके भी मिले हुए हैं, तो 5 पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं हम लोग ब्राउन कलर से। एक आपका 1, देन 2, देन 3, देन 4, और देन ये आपका 5। ठीक, अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग को इसका आंसर देना है कि क्या करना है, कि represent the marks of the students of the both the section on the same graph by 2 frequency polygons. Now from the 2 polygons compare the performance of the 2 sections. इन दोनों का परफॉर्मेंस देखना है कि, तो पहले यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देते हैं कि जो हम लोग का ये ब्लू वाला था, इसको इधर साइड में लिख देते हैं कि ब्लू जो लाइन है वो आपकी सेक्शन बी की है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेक्शन
बी। और जो हम लोग की ब्राउन कलर की लाइन थी ये आपकी थी सेक्शन ए की। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करना है हम लोग को फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। ठीक है, फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर करना है परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन की। तो दोनों सेक्शन की अगर कंपैरिजन करें तो हम लोग देखेंगे कि कि सेक्शन ए जो है, ठीक है, सेक्शन ए हम लोग का वो क्या है कि जो सेक्शन ए है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। क्यों ज़्यादा अच्छी है? आप देखिए ग्राफ में देखिए कि जो सेक्शन ए के जो स्टूडेंट हैं वो आपके 25 या ऐसे समझिए 40 से 50 के बीच में और 30 से 40 के बीच में ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स है। या आप इसको टेबल से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कि जो स्टूडेंट्स सेक्शन ए के स्टूडेंट हैं वो अगर जैसे 30 से 40 में देखिए कितने 12 स्टूडेंट्स हैं और 20 से 30 में 17 स्टूडेंट्स हैं। वही कंपैरिजन अगर सेक्शन बी की करी जाए तो सेक्शन बी में सिर्फ खाली 15 ही स्टूडेंट है 20 से 30 के बीच में और सिर्फ खाली 10 ही स्टूडेंट है 30 से 40 के बीच में। यहाँ पे जो कम मार्क्स हैं 10 से 20 के बीच में सिर्फ खाली 9 है। और जबकि सेक्शन बी में देखिए 19 स्टूडेंट का, तो सेक्शन बी का जो रिकॉर्ड है वो आपका लो है और सेक्शन ए का रिकॉर्ड अच्छा है। तो हम लोग क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ए ऑफ सेक्शन ए इज़ बेटर देन द स्टूडेंट ऑफ द सेक्शन बी एज शोन। तो इसको ऐसा करते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। इसको ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द, आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है, दैट द परफॉर्मेंस of students of section A is better than the students of section B। ठीक है, फुल स्टॉप करके ऐसे लिख सकते हैं कि एज सेक्शन ए shows more students securing, सबसे ज़्यादा नंबर देखिए बच्चे मतलब सब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं 30 से 40 और 20 से 30 के बीच में। तो लिखेंगे शोज मोर स्टूडेंट सिक्योरिंग मार्क्स बिटवीन 40 to 50 and 30 to 40 क्लास। ठीक है, 40 to 50 और 30 to 40 में इन लोगों के मार्क्स क्या है ज़्यादा है अगर कंपेरिजन से करें। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को फिनिश कर लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।